स्वास्थ्य मंत्री अपना इस्तीफा दें। आपके साथ क्या अब ये हाल हुआ है, उन सारी सरकारों को आप जड़ से उठाकर फेंक दो। नमस्कार, मैं शिव और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्यन खबर। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है जो पटना के गर्दनी बाग में, और पटना के गर्दनी बाग में जनसुराज की तरफ से मुजफ्फरपुर की दलित बच्ची के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म होता है उसको लेकर है, और जनसुराज के कार्यकर्ता जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती मौजूद है और धरना पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहना है उस घटना को लेकर मनोज भारती का और जनसुराज के कार्यकर्ताओं का? मनोज भारती है, मनोज भारती जी क्या कहेंगे सर किस चीज को लेकर धरना प्रदर्शन? कुछ दिनों पहले हमने मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा कुढ़नी थाने में जिस एक बालिका के साथ जो दुष्कर्म हुआ और उसको मारने की कोशिश की गई, अंत में हॉस्पिटल का चक्कर लगाते लगाते उसकी मौत हो गई, इसके खिलाफ महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन दिया था। उसमें 4 मांगे रखी थी। उन मांगों में था कि इस पूरी घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री अपना इस्तीफा दें। दूसरा, इस पूरी प्रक्रिया में जो कमियां थी उनको उजागर करने के लिए एक न्यायिक जांच बिठाई जाए और उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके दोषियों को सजा दी जाए। तीसरा था कि जो पीड़िता का परिवार है उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और उस परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और चौथा था कि जो अपराधी था उसे पकड़कर जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि समाज में लोगों को हमारी न्याय व्यवस्था के प्रति आस्था पैदा हो। इन चारों मांगों के साथ जो हमने ज्ञापन पत्र महामहिम राज्यपाल को दिया था, उसके बाद हमने एक कैंडल मार्च भी किया था कारगिल चौक पर। लेकिन फिर भी जब सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हमने आज यहाँ 1 दिन का धरना प्रदर्शन किया है। क्या लगता है हमारे दिवसीय धरना से मतलब सरकार की कानों में आवाज जब पहुंच पाएगी? हमारी कोशिश है कि सरकार जागे, हमारी कोशिश है कि सरकार संवेदनशील हो, हमारी कोशिश है कि सरकार लोगों को ये भरोसा दिला सके कि उनकी जिंदगी, उनकी इज्जत की रक्षा करने के लिए वो सक्षम है। अपनी इस दुर्गति का रास्ता खुद ही खोद सकते हो। और इस आने वाले चुनाव में उन सारी सरकारों को जिनके कारण आपकी ये दुर्व्यवस्था हुई है, आपके साथ क्या अब ये हाल हुआ है, उन सारी सरकारों को आप जड़ से उठाकर फेंक दो। आपके पास एक विकल्प है, उस विकल्प की तलाश करो। आप उन सारे नेताओं को बहिष्कार करो जिन्होंने आपको इस हालत में पहुंचा दिया है। तो कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेगा मैम मुजफ्फरपुर घटना को लेकर? ये बहुत ही संगीन अपराध है सर, जो कि अब देखिए कैसे उस लड़की को इस तरह से रेप किया गया, उसके बाद से उसको ऐसे मारा गया जो कि देखने लायक नहीं था। और 11 घंटे तक एम्बुलेंस में वो बच्ची पड़ी रही और उसको कुछ देखने वाला नहीं था, और लास्ट में देखा गया तो उसको दूसरे वार्ड में जाकर रखा गया सर। तो ये बहुत ही एक क्या दुखनीय बात है हमारे समाज के लिए, जो आए दिन घटते जा रहा है सर। क्या मैम इतना समय क्यों लगा जनसुराज को मतलब धरना प्रदर्शन करने के लिए? इतने दिनों में जनसुराज क्या क्या कर रही थी उस बच्चे के लिए? देखिए, स्टार्टिंग से हम लोग जो है उस पीड़िता का साथ दे रहे हैं। उसके परिजन से जाकर मिले, वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो जो है एम्बुलेंस में उसको पीएमसीएच के यहाँ भेज दिया गया है, और यहाँ आने के बाद लगातार 11 घंटा तक वो बच्ची जो है एम्बुलेंस पर पड़ी रही और कोई इलाज नहीं मिला। और लास्ट में ये हुआ कि वार्ड में शिफ्ट करते करते उस बच्ची का डेथ हो गया। और हमारा यही कहना है कि हम जनसुराजी भाई बहन जो है कैंडल मार्च से लेकर धरना स्थल से लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ ही हम लोग राज्यपाल महोदय जी से नम्र निवेदन किए हैं कि हमारे बिहार की बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है इसके लिए वो संज्ञान ले। मनोज भारती जो जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष की बातों को सुना, वही कार्यकर्ताओं की बातों को सुना कि किस तरीके से प्रोसेस बाय प्रोसेस जनसुराज काम कर रही थी मुजफ्फरपुर की घटना को लेकर और बिहार अनेक घटनाओं को लेकर। आपकी क्या प्रतिक्रिया? तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए